बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। अपने इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और हम साथ साथ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए अब हम सीखते हैं ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 M's ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो 5 M's कौन से हैं? मैन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड, मनी। अगर यहां पे मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि आउट ऑफ दीज 5 कौन सा M ऐसा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस जिसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, आप जरा गौर कीजिए, सोचें इसके ऊपर कि वो कौन सा M है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कीजिए थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूं कि देखिए इन तमाम एम्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मैन। यहां मैन से मुराद क्या है? ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स कौन है? वर्कर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, सीईओ, मींस के तमाम इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में जिस मर्जी लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट पे हैं, मिडिल मैनेजमेंट पे हैं, लोअर मैनेजमेंट पे हैं या इवन नॉन मैनेजरियल लोग हैं, तमाम लोगों की बात हो रही है, वो तमाम ह्यूमन सोर्स कहलाते हैं। तो इन तमाम ह्यूमन सोर्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इवन देन इसी ह्यूमन सोर्स की सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाता है कि ह्यूमन सोर्स इज अ लाइफ ब्लड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी करना है तो आपको ह्यूमन सोर्स की जरूरत पड़ेगी और ह्यूमन सोर्स की इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए एचआर की एवोल्यूशन होती है। अगर आप आसान लफ्जों में समझें कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड इट इज अबाउट मैनेजिंग द पीपल, मींस के ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद तमाम एचआर को मैनेज करने का नाम है। अब देखिए जिस तरह ये 5 M's हैं, मटेरियल है, मशीन है, मेथड है, अब ये तीनों M's किस तरह मैनेज होते हैं? ये तीनों जो है M's मैनेज होते हैं थ्रू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मनी कैसे मैनेज होती है? इट इज थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सिमिलरली जो लास्ट M है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन को मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मजीद आगे चलकर हम देखते हैं कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। अगर आप गौर करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली 3 वर्ड्स का मजमूआ है, ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन मींस इट रेफर्स टू द पीपल हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वो तमाम इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, ऑल एम्प्लॉइज दे आर ह्यूमन। Second is the resource. It refers to the ability of people in terms of knowledge, education, skills, training of the members of an organization. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, उनका नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उनकी ट्रेनिंग, ये सब एचआर कहलाता है। आप कह सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय के पास अगर कोई नॉलेज है, उसका नॉलेज ओरिएंटेड होना, उसके पास किसी चीज की स्किल है, तो वो उस एम्प्लॉय को ह्यूमन रिसोर्स बना देती है। इसी तरह मैनेजमेंट की अगर बात करें, इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब है प्लान करना। प्लानिंग के अंदर क्या होगी? अपने लिए गोल सेट करना और गोल को फिर अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, और फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग, उसकी फिर जो प्लानिंग आपने की है उसको एग्जीक्यूट करना। लीडिंग लाइक लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को मोटिवेट करना, एंड अल्टीमेटली कंट्रोल करना कि जो चीजें आपने पहले से अपना प्लान बना के रखा है उसके मुताबिक फिर परफॉर्मेंस लेना। अगर हम इन तीनों डेफिनेशंस ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट की जो भी हमने समझी, अगर हम इन तीनों को सम अप करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सामने आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मेंट फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ऑल्सो टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना। क्या कि कौन सा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, कब हमें कौन सा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी हमें जरूरत पेश होती है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है, किसको किस तरीके से डेवलप करना है, ये तमाम मामला जो है इन सब की प्लानिंग, इन सब की ऑर्गेनाइज करना, इनको लीड करना, इनको कंट्रोल करना, ये सब का सब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये जो भी हमने लास्ट स्लाइड पे बात की कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द पीपल,
मींस कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हैं, दोज हु आर वर्किंग, उन सारों के हवाले से प्लानिंग करना, उन सबके हवाले से उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लीड करना, उनको कंट्रोल करना। प्लानिंग के अंदर क्या करना कि हमें कब, कौन सा, कितनी तादाद में ह्यूमन सोर्स चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कौन सा आदमी क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, फिर आफ्टर डिसाइडिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम उनको उनके टास्क एलोकेट कर देते हैं, देन वी नीड टू प्रोवाइड गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, उनको डायरेक्शंस की जरूरत होती है, फिर अल्टीमेटली हम इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि जो तरीकेकार हमने उनको समझाया था, जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने दी थी, क्या लेबर जो है, वर्कफोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन में उस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आगे चल के मजीद देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती क्या है। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है। व्हाट डज HRM डू? Human resource management is a process which consists of four main activities: acquisition, development, motivation and maintenance. Acquisition means के organization में HR की जो requirement है उसके मुताबिक individuals की recruitment और selection करना। इसी तरह next is development। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वक्त के साथ साथ अपनी उस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करे। डेवलपमेंट मींस कि उनको मजीद जो है सीखने के लिए, मजीद उनको आगे बढ़ने के लिए वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड करें, लाइक ट्रेनिंग्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, मींस कि एम्प्लॉइज की रिटेंशन को इंश्योर करना, उसको साथ साथ मोटिवेट रखना कि वो अपनी लॉयल्टी, अपना हार्डवर्क जारी रखें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेहतर आउटपुट देता रहे, ताकि वो सक्सेसफुली जो है अपने टास्क को परफॉर्म करता रहे। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। और मोटिवेशन जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मींस कि एम्प्लॉइज की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना और टाइम टू टाइम उसके लिए कंपनसेशन या बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे ज्यादा फेमस डेफिनेशन है, दैट वाज गिवन बाय एडविन बी फिलिपो। ही सेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इस सारी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फिलिपो ने कहा कि हर इंडिविजुअल्स के अपने गोल्स होते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, वो कुछ ना कुछ बनना चाहता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लिए गोल सेट करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट लीडर बनना चाहती हैं, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स अपने पास अट्रैक्ट करना चाहती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रही होती हैं। इसी तरह माशरा जो है वो अपने लिए कोई ना कोई गोल सेट करता है, वो टारगेट रखता है कि उस माशरे के तमाम लोगों की जो लिविंग है वो बेहतर हो जाए। तो इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स को प्रोक्योर किया जाता है। यहां प्रोक्योरमेंट से मुराद है उनकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जाती है। फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, काम कैसे करना है। और ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे के उनसे काम लिया जाता है, बल्कि उनको फ्यूचर नीड्स और चैलेंजेस के लिए डेवलप भी किया जाता है। फिर जब काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो रिटेन रहें। और एक अनदर एस्पेक्ट दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन मींस के वो एम्प्लॉइज जो काम नहीं कर रहे हैं उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर देना, मीन ऑर्गेनाइजेशन से उनको निकाल देना, फारग कर देना। या समटाइम्स कुछ लोग खुद छोड़ के चले जाते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करने का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेफिनेशन रिवील्स दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द पर्सनल फंक्शन ऑफ द इंटरप्राइज। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले 5 M's ऑफ मैनेजमेंट को जो है देखा था, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज M। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉइज, उसके लोगों के बारे में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का नाम है। मींस के वो देखती है कि हमें कौन से बंदे चाहिए, कितनी तादाद में चाहिए, क्या स्किल्स होंगी उनके पास, किसने क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, किसको हमने कितनी सैलरी देनी है, किसको किस तरह मोटिवेट करना है। इन तमाम एक्टिविटीज का नाम, इन तमाम मामलात को परफॉर्म करने का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो आई एम श्योर ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अगर आप सिंपल वर्ड्स में जानना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is about managing the people in the organization। अब मैनेजिंग द पीपल को डिफाइन करना वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, क्या रोल जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्ले कर रही होती है। आइए देखते हैं। अब हम समझते हैं कि नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है।
सबसे पहले रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल है, लार्ज है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट है, जिस तरह की भी है, वहां पर ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट होती है। क्या भला कैसे उनको ह्यूमन सोर्स को मैनेज किया जाता है? जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को भर्ती किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सैलरीज के मामला होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को बनाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, फिर अगर वो छोड़कर जा रहे हैं तो उनके रेजिग्नेशन के मामला, और अगर उनकी कारकर्दगी खराब है तो उनको टर्मिनेट करना। तो ये तमाम काम हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड टाइप। तो मतलब कहने का ये है कि एचआर की इंप्लीमेंटेशन जो है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि एचआर सिर्फ एम्प्लॉइज के हवाले से रिकॉर्ड कीपिंग का नाम नहीं है कि बस आपने सिर्फ उसकी पर्सनल फाइल मेंटेन कर ली, उसकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रख लिया, बस ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट हो गई। नहीं, बल्कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का नाम है। क्या भला आपको पूरे काम करने पड़ते हैं, आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कितनी ह्यूमन सोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने आपके पास मौजूद है, कितने आपको और चाहिए, कितनों की आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है, क्या क्या उनके अंदर स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। ये सारे काम ऐसे हैं जिनकी आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन पीपल डिमेंशन। जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में 5 M's का जिक्र किया था, ह्यूमन सोर्स का फोकस जो है वो मैन पर होता है। मींस कि ह्यूमन सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील विद द पीपल। नेक्स्ट इज ग्रुप ओरिएंटेड। अब एक और एस्पेक्ट ये है कि ह्यूमन सोर्स जो है या एचआरएम जो है वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देख रही है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उन तमाम इंडिविजुअल्स को एज अ ग्रुप मैनेज किया जाता है थ्रू दी ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। देखिए, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कैसे भला? अब आपने ऑडिशन में लोगों को एक दफा तो नहीं सिलेक्ट करना, लोग तो आपके पास आते जाते रहेंगे, लोग आपके पास रिक्रूट भी होंगे, कुछ आपको छोड़ के भी चले जाएंगे, लोगों को आपने ट्रेनिंग भी देनी है, साथ साथ आप उनको डेवलप भी करते रहेंगे। तो ये ऑनगोइंग वर्क है, ये कंटिन्यूसली होने वाला काम है जो चलता रहता है और ये नेवर एंडिंग है। तो लोगों ने आना भी है, उन्होंने जाना भी, आपने ट्रेनिंग उनको देनी है और देते रहना है। तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये ऑनगोइंग एक्टिविटीज, आई मीन कंटिन्यूसली ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन द मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट की तरह की एक जो है वो शाख है। इसी तरह ह्यूमन सोर्स के हवाले से प्लानिंग की जाती है, फिर उनको ऑर्गेनाइज, लीड और उनके फिर मामलात को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे मामलात जो हैं जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जो है वो कर रही होती है। अब मैं बात करता हूं स्कोप ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की। मींस के ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का एक ऑर्गन में स्कोप क्या है, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज ह्यूमन सोर्स प्लानिंग। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी पोजीशंस वेकेंट हैं, मींस कितने लोगों की शॉर्टेज है, और इसी तरह यह भी देखा जाता है कि आपके पास जो लोग हैं उनकी तादाद क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास सरप्लस लोग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट 12 लोगों की है लेकिन आपके पास 15 लोग मौजूद हैं, तो फिर 3 जो सरप्लस है उनको आपने निकालना है। तो इन तमाम मामलात को देखना मींस के देखना डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन सोर्स ये एचआर प्लानिंग के अंदर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। जब आप ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कितने लोगों की शॉर्टेज है और हमें कितनी तादाद में लोग चाहिए, अकॉर्डिंगली आप फिर देखते हैं कि जो जो पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उस पोजीशंस पर जो वेकेंट हैं या जो जो पोजीशन एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन पोजीशंस पे रहते हुए क्या ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज परफॉर्म करनी है लोगों ने, और फिर उन ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या नॉलेज, क्या स्किल्स और एबिलिटीज लोगों में होनी चाहिए, आप वो तय करते हैं। ये दोनों मामला जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन है। मीन जॉब को एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के अंदर आप 2 मेन काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज आप बनाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पोजीशन पर रहते हुए क्या ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज जो है वो परफॉर्म करनी। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन से मुराद ये होती है कि वो रिक्वायर्ड नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती हैं उन ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए। जब ये तय हो जाता है, नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपके पास एक पूल ऑफ द कैंडिडेट जनरेट हो जाता है, उसमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट कैंडिडेट लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनकी ओरिएंटेशन होती है, मींस कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से
से ब्रीफ किया जाता है, उनको डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है, फेमिलराइज किया जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली ऑर्शन के अंदर इंडक्ट होते हैं, ऑर्शन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फ्यूचर के लिए डेवलप किया जाता है। फिर जब वो काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को बाकायदा अप्रेजल उसका बनाया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है। फिर इसी तरह एचआरएम जो है वो ऑर्शन में कंपनसेशन मींस एम्प्लॉइज के बेनिफिट प्लान फॉर्मुलेट करती है, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन चाहे वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है उसको देखा जाता है। एंड अल्टीमेटली देयर इज अ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मींस ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर यूनियंस होती हैं और उन लेबर यूनियंस के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, उनके साथ मिलकर काम करना, ये भी ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का एक स्कोप है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि अगर आप लेबर यूनियन के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, तो ऑर्शन की जो वर्क एफिशिएंसी है वो मुतासिर हो सकती है। तो ये मेन जो है फंक्शन जो है, ये जो स्कोप है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट क्या है, मींस कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। फर्स्ट इज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, मींस कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक लिंकेज डेवलप करती है बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के दरमियान। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट सेट करती है, गोल्स बनाती है, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। और ये काम ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है कि वो ऐसी ह्यूमन सोर्स प्रोवाइड करे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अरेंज एंड मेंटेन एडुकेट इन्वेंटरी ऑफ एम्प्लॉइज, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वो एक अप्रोप्रिएट इन्वेंटरी ऑफ ह्यूमन सोर्स जो है उसको मेंटेन रखे ऑर्गेनाइजेशन में। मींस कि जितनी ह्यूमन सोर्स आपको चाहिए उतनी तादाद में वो लोगों को रिक्रूट करके अपने पास रख लें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते रहे। हाँ, इसमें एक चीज मेक श्योर करनी होती है कि आपने सरप्लस लोगों को नहीं रखना। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिक्वायरमेंट 12 लोगों की और आपने 15 लोगों को रिक्रूट करके रख लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी तादाद रिक्वायर्ड है उतनी पोजीशंस को फिल करके आपने ह्यूमन सोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। Next is offer training as a way of developing, enhancing productivity, and most importantly, increasing individual and organization performance to achieve the goal. अब ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वो इंडिविजुअल्स को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो उनको चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड करें, चाहे वो न्यूली इंडक्टेड है या फिर वक्त के साथ साथ आपने एम्प्लॉइज को जो है वो डेवलप करना है। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने डिजायर रिजल्ट्स हासिल कर सकें, मींस के अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का जो है गोल उसको अचीव कर लें। डिजाइन एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम्स फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन एंड ग्रुप मोरल एंड एनहांसिंग एम्प्लॉयर कॉर्पोरेशन। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में यह भी शामिल है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, यह भी देखना, किसको कितना बेनिफिट देना है, किसको क्या मोटिवेशन देनी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे, उसका मोरल हाई हो। मीन बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल हैं और जिनका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक कनेक्शन है, वो बिल्ड रहे। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है कंपनसेशंस का, बेनिफिट्स का, वो भी तय करना होता है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट ने। इंश्योर एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ which refers to the employee's perception of their physical and psychological well-being at work। देखिए, एचआरएम का एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव और टारगेट पर्पस ये है कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, मींस उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और उनकी इवन देन साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखा जाए कि एम्प्लॉय ओवरबर्डन ना हो, ना ज्यादा स्ट्रेस फील करे, ऐसा ना हो कि वो अल्टीमेट जो है उसकी परफॉर्मेंस जो अफेक्ट हो। और जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होने से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, जिसके नतीजा ये निकलेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो एम्प्लॉय की वेलबींग, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, ये जरूरी है मेंटेन रखना बाय द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की, तो आज के इस दौर के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट समझा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट रोल प्ले करती है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा, ऑलमोस्ट वही ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो मैच करती है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मींस कि ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट ने मेक श्योर करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ना तो ह्यूमन सोर्स की शॉर्टेज हो कि काम मुतासिर होना शुरू हो जाए, ना ही सरप्लस हो कि
कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाए, कि आपने एक एडुकेट तादाद के अंदर, एक रिक्वायर्ड तादाद के अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एचआर इन्वेंटरी के तौर पर रखना होता है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये चीज मेक श्योर करती है कि वो राइट पर्सन को राइट जॉब पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से कि आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन। मींस कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करती है। राइट पर्सन मींस कि वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती हैं, फिर उन्हीं के हवाले से उनको राइट जॉब मींस जो पोजीशन उसकी एबिलिटीज और स्किल्स के हवाले से उसी से रेलेवेंट उसको काम दिया जाता है। और फिर राइट टाइम मींस के ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। ऐसा ना हो कि जब बंदा आपको चाहिए था आपने उसके कुछ अरसे बाद उनको दिया, और ऐसा भी नहीं है कि जब आपको चाहिए आपने वक्त से पहले लिया। तो राइट पर्सन ओवर द राइट जॉब एट द राइट टाइम मींस सही वक्त पर। जैसे ही आपके पास किसी पोजीशन की शॉर्टेज हो गई है तो आपके पास ऑलरेडी बंदा मौजूद है। इसी तरह विद राइट रेम्यूनरेशन कि जो मार्केट कंपेटिटिव सैलरी है वो भी आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक रोल है जो उन्होंने परफॉर्म करना होता है। इसी तरह एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, और फिर एम्प्लॉइज के लिए मेक श्योर करना कि वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से दें। मींस उनके लिए मोटिवेशन, उनके लिए कंपनसेशन और बेनिफिट्स प्लान बनाना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें रिड्रेस ग्रीवेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो यस, ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे ह्यूमंस मिलकर काम कर रहे होते हैं वहां पे चांस हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, वहां पे इश्यूज आ सकते हैं, जो है डिसएग्रीमेंट्स पैदा हो सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन जनरेट हो सकते हैं, एम्प्लॉइज को डिफरेंट किस्म की ग्रीवेंसेस हो सकती हैं। तो इन तमाम को रिड्रेस करना ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से डिटेल टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड।